क्या आपको पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म याद है, जिसने बचपन में हमारे दिल पे कब्जा कर रखा था? और क्या आपको याद है उससे जुड़ी सारी मिस्ट्रियाँ, जैसे कि आखिर थंडर रेंजर्स के पेरेंट्स है कौन और उनको किसने मारा, और आखिरी नया मिस्टीरियस रेंजर है कौन? क्या ये इसी डायमेंशन का था या किसी और डायमेंशन से आया था? अगर आपको भी ये सारी मिस्ट्रीज जाननी है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देखो और चलो एक नई जर्नी पर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सीक्रेट विंड निंजा एकेडमी से, जहाँ फ्यूचर प्रोटेक्टर्स ट्रेन कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन सब स्टूडेंट्स में से तीन अलग खड़े होते हैं: शेन रिस्क टेकर, टोरी काम, डस्टिन फन लविंग। ये तीनों हमेशा लेट होते हैं और सेंसे इनके कमिटमेंट पे डाउट करते हैं। इसी टाइम एक बड़ा खतरा आता है। विलेन लुथोर अपनी विल आर्मी के साथ वापस लौट आता है और सीधा अटैक करता है निंजा एकेडमी पर। लुथोर ले जाता है पूरे स्कूल को खींच के आसमान में और लगता है जैसे सब निंजा वॉरियर्स खत्म हो गए हो। सिर्फ शेन, टोरी और डस्टिन बच जाते हैं। फिर वो तीनों जाते हैं सेंसे और उसके बेटे कैम के पास और वहीं सबको बड़ा शौक लगता है। अकेडमी के सेंसे हो जाते हैं गिनी पिग में कन्वर्ट, और ये सब हुआ होता है लुथोर के कर्स की वजह से, क्योंकि लुथोर और सेंसे के बैटल के दौरान सेंसे को कर्स लग जाता है और अब दुनिया को बचाना होगा इन तीन आलसी बच्चों को। क्या ये दुनिया को बचा पाएंगे? ये सब तो कहानी में आगे ही पता लगेगा। अब कैम इन तीनों को देता है विंड मॉर्फर्स और इस तरह ये बन जाते हैं नए विंड वॉरियर्स, मतलब विंड पावर रेंजर्स। हमारा शेन बनता है रेड विंड रेंजर, टोरी बनती है ब्लू विंड रेंजर और डस्टिन बनता है येलो विंड रेंजर। अब भाई साहब, ये तीनों भी पावर रेंजर्स बने होते हैं, पर इनका खेला अभी से ही चालू हो जाता है। लुथोर भेज देता है अपने मिनियंस की आर्मी, जो कि बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं होते। अब हमारे पावर रेंजर्स मूव करते हैं और फाइट करते हैं मिनियंस से। टोरी अपना वाटर पावर यूज करती है, डस्टिन अपने अर्थ की पावर से पूरा ग्राउंड शेक कर देता है, शेन अपनी स्पीड और एरियल स्किल से एनिमीज को उड़ा देता है। टीम वर्क से वो अपना पहला बैटल जीत जाते हैं। लेकिन सेंसे उन्हें वार्न करते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। जब तक लुथोर प्लैनेट पे कब्जा नहीं कर लेता वो रुकेगा नहीं। पर हमारे पावर रेंजर्स सोचते हैं जो होगा देख ही जाएगी, और सेंसे सोचते हैं तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, मैं तो चला छुट्टी मनाने। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है ट्रेनिंग मिशन से, जहाँ शेन, टोरी और डस्टिन को एक स्क्रोल रिट्रीव करना होता है, लेकिन टीम वर्क की कमी से वो फेल हो जाते हैं। सेंसे उन्हें रिमाइंड कराते हैं कि बिना यूनिटी के वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और यूनिटी ही है जो उन्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। और यहीं दूसरी तरफ ये दो स्क्रीन पे दिखती हुई कन्याएं विलेन लुथोर की आर्मी से एक नया विलेन भेजती हैं, एक मैग्नेटिक हेड मॉन्स्टर, जिसका गोल होता है रेंजर्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर देना। और शेन उसके झांसे में फंस भी जाता है। वो अपने आप को अकेला वन मैन आर्मी समझता है और टोरी और डस्टिन को इग्नोर करके अकेला फाइट करने चले जाता है। लेकिन मॉन्स्टर उसको बोलता है, हा हा हा, आओ सांभा, अकेले आ गए, और उसको कुत्ते की तरह मारता है। अब शेन मॉन्स्टर से पिटी रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि अकेले वो कभी भी ये फाइट नहीं जीत सकता। उसी समय टोरी और जस्टिन वहां आ जाते हैं और वो शेन का साथ देते हैं मॉन्स्टर से फाइट जीतने में, और वो जीत भी जाते हैं। अब उनको इसी भाईचारे और टीम वर्क से मिलती है अपनी पहली बड़ी विक्ट्री। अब इसी फाइट के बाद कैम उन्हें एक नया अपग्रेड देता है, उनके पावरफुल जॉर्ड्स रेड हॉक, ब्लू डॉल्फिन और येलो लायन। ये रोबोटिक व्हीकल्स उनके निंजा पावर से कनेक्ट होते हैं और एक साथ मिलकर बनाते हैं उनका पहला स्टॉर्म मेगाजॉर्ड। लेकिन फाइट यहीं खत्म नहीं होती। लुथोर देखता है कि उसका मॉन्स्टर हार रहा है तो उसे थोड़ी पावर देके उसे बड़ा कर देता है। फाइनल बैटल अब चालू होता है। रेंजर्स अपने जोर कंबाइन करके मॉन्स्टर से एक टफ बैटल करते हैं और फाइनली वो उसे हरा देते हैं, और यहीं से मिलती है उनको एक बड़ी सीख। टीम वर्क उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और जब वो साथ होते हैं तब उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और वो लोग बन जाते हैं अनबीटेबल टीम। अब हमारी कहानी आगे जाती है एक बीच पे, जहाँ टोरी सर्फिंग कर रही होती है। तभी उसे एक फेक मैगजीन इनवाइट मिलता है फोटो शूट के लिए। उसे लगता है कि एक चांस है सबको दिखाने का कि वो सिर्फ एक टॉमबॉय नहीं बल्कि एक बीच ब्यूटी भी है। लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है मॉन्स्टर्स मारा और कैप्री का। वो लोग करना चाहते हैं टोरी को अपने कब्जे में। उनका नया वेपन है एक एलियन कैमरा, जिसमें वो टोरी को कैप्चर कर लेते हैं और असली टोरी की जगह भेज देते हैं एक हमशक्ल, जो सीधा जाता है डस्टिन और शेन के पास और उन्हें कंफ्यूज कर देता है। और भाई ये सोचो, डस्टिन और शेन को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ जो टोरी है वो असली वाली नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है, मतलब असली दोस्त फोटो फ्रेम में अटकी है, और उनके साथ है नकली वाली, मतलब हमशक्ल। अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल और दिक्कतों के बाद टोरी अपनी पावर्स का यूज करती है और उस एलियन कैमरे से बाहर आ जाती है और सीधा जाती है नकली टोरी के पास उसका हिसाब करने। और इसी बीच शेन और डस्टिन कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि अब दो टोरी उनके सामने थी। रियल और क्लोन दोनों के बीच में जबरदस्त शोडाउन होता है। अब हमशक्ल के पास टोरी की पावर्स भी होती है, लेकिन उसके पास नहीं होती है इनर स्ट्रेंथ, जो टोरी को बनाती है सबसे स्पेशल। अब इसी बीच रेंजर्स के लिए अल्टीमेट रिवेंज बैटल चालू हो जाता है। जिस मॉन्स्टर ने टोरी का क्लोन बनाया था वो फिर से बैटल फील्ड पे आ जाता है और सीधा रेड रेंजर और येलो रेंजर से फाइट स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ असली टोरी अपना सबसे बड़ा वेपन यूज करती है, अपनी इनर स्ट्रेंथ। इस पावर की मदद से वो अपनी इविल क्लोन को हरा देती है। क्लोन के गिरते ही टोरी अपनी टीम के पास जाती है और उनको सपोर्ट करती है मॉन्स्टर से फाइट करने में। अब तीनों रेंजर्स मॉन्स्टर के खिलाफ साथ लड़ते हैं, लेकिन शुरुआत में वो बैटल हारते नजर आते हैं। मॉन्स्टर उनके अटैक को इजीली ब्लॉक कर रहा था। तभी टोरी अपने दोस्त डस्टिन और शेन को मोटिवेट करती है, हम इस
मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, बस हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा करना होगा। रेंजर्स फिर अपना स्पेशल मूव यूज करते हैं, स्टॉर्म स्ट्राइकर कैनन। अब एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ वो फाइनली मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, लेकिन बैटल एस्केलेट हो जाता है जब मॉन्स्टर ग्रो कर जाता है। रेंजर्स अपना स्टॉर्म मेगाजॉर्ड समन करते हैं, सिर्फ 7 सेकंड के लिए उनकी पावर्स डबल हो जाती है। रेंजर्स यूज करते हैं अपना ट्रिपल स्ट्राइक फिनिशर और इस बार सच में मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एंड में टोरी प्रूव करती है कि ब्यूटी सिर्फ सरफेस पे नहीं, असली पावर अंदर की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से आती है। और यही लेसन रेंजर्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है एक मोटर क्रॉस ट्रैक पर, जहाँ डस्टिन दो नए राइडर्स से मिलता है, हंटर और ब्लेक। दोनों एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं और उनकी बाइकिंग स्किल्स देख के डस्टिन उन पे तुरंत फिदा हो जाता है। उसे लगता है कि उसे फाइनली अपने जैसे दोस्त मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ विलेन्स अपना अगला प्लान बना रहे होते हैं। लुथोर डिसाइड करता है कि अब नए वॉरियर्स को फील्ड में भेजने का समय आ गया है। ये है थंडर रेंजर्स, जो सीक्रेटली उसकी तरफ से इन्फिल्ट्रेट करेंगे पावर रेंजर्स की लाइफ में। तभी स्टॉर्म चार्जर नाम के एक शॉप में डस्टिन ब्लेक और थंडर को मिलवाता है शेन और टोरी से। ब्लेक को टोरी पसंद आती है और वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। उसके बाद डस्टिन, टोरी और शेन वहाँ से चले जाते हैं, पर शेन वहाँ किसी वजह से वापस आता है और ब्लेक और थंडर की बात सुन लेता है, जिसमें वो डस्टिन की बुराई कर रहे होते हैं। उसके बाद शेन डस्टिन को इस बारे में बताता है, पर डस्टिन सोचता है कि शेन डस्टिन, ब्लेक और थंडर की बॉन्डिंग से जेलस है और उनके बीच में दरार डालना चाहता है। फिर शेन और डस्टिन के बीच में होती है एक लंबी बहस और डस्टिन वहाँ से चले जाता है। मीनवाइल कैम अपने नए इन्वेंशंस रिवील करता है, सुनामी साइकिल्स। रेंजर्स इन निंजा बाइक का यूज करेंगे बैटल में मॉन्स्टर्स के खिलाफ। फिर कैम देता है डस्टिन को स्पेशल डिस्क जिसमें डिजाइन होते हैं हमारी सुनामी बाइक्स के, और कहता है कि इनमें इंप्रूवमेंट्स की अभी भी बहुत जरूरत है। अब हमारा डस्टिन एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे अपने पैशन और रेंजर ड्यूटी दोनों को कनेक्ट करने का चांस मिलता है। ये डिस्क एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टेक रखी है जो फ्यूचर बैटल्स में रेंजर्स के बहुत काम आने वाली है। इसी बीच सिटी में एक नया मॉन्स्टर अटैक करता है जो बहुत जाइंट होता है और रेंजर्स मॉव करके उसके खिलाफ बैटल शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डस्टिन रेस ट्रैक पर ब्लेक और थंडर से मिलता है। तभी कैंप से इन्फॉर्मेशन आती है कि सिटी पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और ये सुनकर डस्टिन जल्दी से मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए वहां से निकल जाता है और अपना बैग जिसमें डिस्क रखी रहती है वो वहीं भूल जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के ब्लेक और थंडर उस डिस्क को चुरा लेते हैं। अब इसी वक्त रेड रेंजर और ब्लू रेंजर फाइट कर रहे होते हैं मॉन्स्टर से, पर वो उसके सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं। और यहीं आ जाता है हमारा येलो रेंजर डस्टिन, और डस्टिन की मदद से वो फाइनली मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं और बैटल जीत जाते हैं। उसके बाद लुथोर मॉन्स्टर को रिवाइव कर देता है और रेंजर्स अपना स्टॉर्म मेगाजॉर्ड समन करके बैटल स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंटेंस था। सुनामी साइकिल्स की पावर कनेक्ट करके मेगाजॉर्ड की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों डबल हो जाती हैं। अब बाहरी इंटेंस बैटल के बाद एक पावरफुल फिनिशर अटैक के साथ वो मॉन्स्टर को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मॉन्स्टर को हराने के बाद शेन और डस्टिन एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वापस से एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अभी भी हंटर और ब्लेक का असली प्लान एक सीक्रेट ही रहता है। लुथोर कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और थंडर रेंजर्स का असली इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। अब डस्टिन और शेन निंजा बाइक के डिजाइन देख रहे होते हैं, तभी कैम वहां आता है और सिस्टम पे काम करना चालू कर देता है। अचानक से सिस्टम हैक हो जाता है और डेटा क्रैश हो जाता है। कैम तुरंत कहता है बैकअप डिस्क लाओ, जो डस्टिन के पास है। डस्टिन टेंशन में बोलता है मेरा बैकपैक कहाँ है, क्योंकि उसने वो डिस्क उसी बैग में रखी थी। दूसरी तरफ विलेन्स फिर से एक बड़ा मूव प्लान कर रहे होते हैं। लुथोर डिसाइड करता है कि अब समय आ गया है कि रेंजर्स के सामने एक नए वॉरियर्स भेजे जाएं। अब डस्टिन बाकी रेंजर्स को बड़े दुख के साथ बताता है कि बैकअप डिस्क खो गई है। इसी बीच एक मॉन्स्टर अटैक करता है। रेंजर्स तुरंत मॉव करके उससे फाइट करने निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। सडनली दो नए वॉरियर्स बैटलफील्ड पर एंट्री मारते हैं, थंडर रेंजर्स, और हमारे रेंजर्स शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये न्यू रेंजर्स है कौन। अब एक खतरनाक बैटल स्टार्ट होता है और विंड रेंजर्स इजीली ओवरपावर हो जाते हैं। ये दुश्मन नॉर्मल मॉन्स्टर्स की तरह नहीं लड़ता, बल्कि स्किल, स्ट्रेटेजी और पैशन के साथ विंड रेंजर्स के होश उड़ा देता है। रेंजर्स निंजा बेस पर वापस जाते हैं, सेंसे एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी फाइटिंग स्टाइल थंडर निंजा अकेडमी जैसी है। रेंजर्स सोचते हैं कि लथोर ने थंडर निंजर्स को अपनी तरफ कर लिया है। तभी जार्गन नाम का एक नया मॉन्स्टर अर्थ पर आता है रेंजर्स को ढूंढते हुए, और कैम तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि उनकी तरफ एक नया खतरा आ रहा है और वो रेंजर्स को तुरंत उनसे फाइट करने भेज देता है और पावर रेंजर्स फाइट करना चालू कर देते हैं। लेकिन बैटल के बीच में लुथोर जार्गन को ऑर्डर देता है वापस आने का और वो चले भी जाता है। तभी अचानक से थंडर रेंजर्स उन पर अटैक कर देते हैं और थंडर रेंजर्स रिवील करते हैं कि उन्होंने कैम की डिजाइन चुरा लिए हैं, इंक्लूडिंग सुनामी साइकिल्स, और उन्हें अपने लिए अपग्रेड भी कर लिया है। अब दोनों नए वॉरियर्स और विंड रेंजर टीम के बीच में बैटल स्टार्ट होता है। अब थंडर रेंजर्स विंड रेंजर्स को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और विंड रेंजर्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी वो थंडर रेंजर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब विंड रेंजर्स को अपने मेगाजॉर्ड फॉर्म में आना पड़ता है और थंडर रेंजर्स से लड़ना पड़ता है, लेकिन मेगाजॉर्ड फॉर्म में भी आकर विंड रेंजर्स थंडर रेंजर्स का कुछ नहीं कर पाते और उनसे बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। इसी बीच टोरी कैम से हेल्प मांगती है। इन रिटर्न कैम भेजता है पावर डिस्क जिसमें एक नया वेपन होता है, लेकिन वो डिस्क हाथ लग जाती है थंडर रेंजर्स के और वो इस डिस्क का यूज करके इतना पावरफुल अटैक करते हैं कि विंड रेंजर्स का मेगाजॉर्ड खराब हो जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उनके चीथड़े उड़ा के थंडर रेंजर्स वहां से चले जाते हैं और विंड रेंजर्स किसी तरह अपनी जान बचाकर मेगाजॉर्ड से बाहर निकलते हैं और उन्हें वहां मिलते हैं हंटर और ब्लेक। अब इस फाइट की वजह से रेंजर्स के मॉर्फर्स और जॉर्ड्स खराब हो जाते हैं और वो वापस अपने निंजा बेस पर आ जाते हैं। अब कैम का दिमाग बहुत खराब हो रखा था और वो फुल गुस्से में था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मॉर्फर्स और जॉर्ड्स की वाट ही लगा के रख दी। तब रेंजर्स कैंप से पूछते हैं कि वो नए वॉरियर्स किस तरह के जॉर्ड्स यूज कर रहे
थे। कैम बोलता है थंडरजॉर्ड्स, और इसी बीच लुथोर एक नया मॉन्स्टर भेज देता है जिसका टारगेट था ओशन का सारा पानी सुखाना। टोरी सर्फिंग कर रही होती है और मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। टोरी अपनी पावर्स के बिना वीक पड़ जाती है। तभी एंट्री मारता है ब्लेक अपनी बाइक के साथ। अब मॉन्स्टर एक बबल अटैक छोड़ता है जो टोरी को लगने ही वाला होता है, लेकिन ब्लेक बीच में कूद पड़ता है और खुद जख्मी हो जाता है। टोरी उसे निंजा बेस ले जाती है। पहले पहले तो कैम गुस्सा करता है कि किसी अनजान आदमी को तुम बेस पे क्यों लाई, और फिर बाद में वो उसको ठीक कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी आता है। ब्लेक का जख्मी होना एक नाटक था, उसे सिर्फ रेंजर्स का बेस लोकेशन पता करना था और उस सब के लिए ही इसने ड्रामा किया था। कैम मॉर्फर्स रिपेयर करके टोरी को दे देता है और टोरी रेसिंग ट्रैक पर जाकर देती है शेन और डस्टिन को उनके मॉर्फर्स। अब डस्टिन और शेन को उनके मॉर्फर्स वापस मिल गए थे तो वो चले जाते हैं मॉन्स्टर से फाइट करने। रेंजर्स फाइट करते हैं पर मॉन्स्टर उन पे हावी हो जाता है। तभी थंडर रेंजर्स एंट्री मार देते हैं और अपने स्पेशल पावर से मॉन्स्टर को फिनिश कर देते हैं। लेकिन लुथोर अपनी पावर से मॉन्स्टर को जाइंट बना देता है। रेंजर्स अपने जोर्स में आते हैं और एक पावरफुल स्पेशल मूव के साथ मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन बेस पे वापस आके वो देखते हैं कि थंडर रेंजर्स ने कैंप को बंदी बना रखा है और यहाँ होता असली सीक्रेट रिवील। ब्लेक और हंटर ही थंडर रेंजर्स होते हैं और टोरी को थंडर रेंजर्स ने इसलिए बचाया क्योंकि टोरी ने ही बीच में ब्लेक को मॉन्स्टर से बचाया था। अब ब्लेक टोरी का शुक्रिया अदा करता है और उसका रेंजर्स के बेस का राज खोलने का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। इसी बीच कैंप बताता है कि हंटर और ब्लेक ने उसके पापा को किडनैप कर लिया है और दूसरी तरफ लुथोर अपने शिप पे पार्टी कर रहा होता है। सारे मॉन्स्टर्स डांस कर रहे होते हैं और लुथोर भी मस्त मूड में होता है। अब कैंप बताता है कि हंटर और ब्लेक उसके पापा को माउंटेन ऑफ लॉस्ट निंजास ले गए हैं। यही सुन के रेंजर्स अपनी निंजा बाइक्स पे निकल पड़ते हैं। आखिरकार विंड और थंडर रेंजर्स आपस में टकरा ही जाते हैं। एक बड़ा बैटल जहाँ कभी विंड रेंजर्स जीत रहे होते हैं कभी थंडर रेंजर्स, और इसी बीच लुथोर अपना नया जनरल भेज देता है जिसका नाम होता है जर्गिन, जिसका जोर्ड बीच पे रेंजर्स को क्रश करने लगता है। अब आफ्टर अ टफ बैटल टोरी अपनी डॉल्फिन जोर्ड की मदद से जर्गिन को हरा देती है और उसकी जीत देखकर शेन और डस्टिन भी मोटिवेट होते हैं। अब रेड रेंजर हंटर से मास्टर को बचा लेता है और रेंजर्स मुश्किल से वापस बाहर आ जाते हैं। अब तीनों विंड रेंजर्स पहाड़ी पर मिलते हैं और अपने मास्टर को बचाने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक पल के लिए लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन थंडर रेंजर्स इतनी जल्दी मारने वाले नहीं होते हैं। अचानक से वो विंड रेंजर्स में अटैक कर देते हैं। अटैक इतना पावरफुल होता है कि शेन, टोरी और डस्टिन बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उसी दौरान थंडर रेंजर्स मास्टर को अपने कब्जे में वापस ले लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब घायल रेंजर्स निंजा बेस लौटकर कैंप के पास आते हैं। कैंप अपने सिस्टम से ट्रेस करके उन्हें थंडर रेंजर्स का नया लोकेशन बताता है एक एनर्जेटिक स्पेयर की मदद से, जिसमें मास्टर किडनैप होने से पहले अपने आप को लॉक कर लेते हैं। विंड रेंजर फिर से हंटर और ब्लेक के पास पहुंचते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मास्टर को छोड़ दें। साथ ही वो उनसे डायरेक्टली पूछते हैं आखिरकार तुम लोग ये सब कर क्यों रहे हो। और तभी हंटर और ब्लेक एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि मास्टर ही उनके पेरेंट्स की मौत के जिम्मेदार हैं और ये सब उनका अल्टीमेट रिवेंज है। लेकिन तब एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। सडनली हंटर और ब्लेक के पेरेंट्स की आत्मा सामने आ जाती है। वो उन्हें सच बताती हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद लुथोर है, ना कि मास्टर। और जैसे ही ये सच सामने आता है लुथोर भी आ जाता है। वो रेंजर्स को धमकी देता है कि मास्टर को उसके हवाले कर दें, साथ ही वो उन पर अटैक कर देता है। तभी हंटर अपना एक स्पेशल क्रिस्टल यूज करता है और लुथोर को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है। अब आखिरी में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हंटर और ब्लेक के पेरेंट्स दूर कर देते हैं और विंड और थंडर रेंजर्स अब एक दूसरे के अलाय बन जाते हैं। थंडर रेंजर्स अब एक न्यू मिस्टीरियस और थ्रिलिंग जर्नी पर निकल जाते हैं। क्या इस जर्नी से थंडर रेंजर्स वापस आ पाएंगे और क्या हमें विंड और थंडर रेंजर्स आगे सीरीज में साथ में दिखेंगे और क्या थंडर रेंजर्स लुथोर से अपने पेरेंट्स का बदला लेंगे। अगर आपको ये सब जानना है तो सब्सक्राइब कर दो और हमारा एक छोटा सा टारगेट भी पूरा कर दो, 500 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स। मैं तुरंत ही पार्ट 2 डाल दूंगा। तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड बाय।